हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल VCL एजुकेशन 2.0 में। इसमें हम NCERT के बुक्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा 8.1 है, 8.1। और ये क्लास कौन सी चल रही है? ये 10th क्लास 10th की मैथ चल रही है। 10th की मैथ है। कक्षा किसका? कक्षा 10 की मैथ है। और हम पहले क्वेश्चन 8.1 के पहले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। और इसका जो भी हमने बेसिक चीज़ें हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB कितना है 24 सेंटीमीटर, BC कितना 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मान किसका ज्ञात करना है? साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का। तो देखो, अब हमारे पास कितना क्या दिया गया है? AB कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या कहा गया है कि B क्या है? समकोण है। B समकोण है मतलब कि हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसा त्रिभुज जहाँ B क्या हो? समकोण हो। मैंने एक त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज का नाम रखा क्या? A, B और C, क्योंकि B क्या कह रहा है? B समकोण है। जब BC और CB क्या है? एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो एक दूसरे के साथ कितना 90 अंश का कोण बना रही हैं। ठीक, अब इसने क्या कह रहा है? AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। कितना है AB कितना है आपके पास? AB है आपके पास कितना? AB आपके पास है कितना? 24 सेंटीमीटर। AB हमारे पास कितना है? 24 सेंटीमीटर। और BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब 24 और 7 सेंटीमीटर ये हो गया। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो इसका CA की वैल्यू निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय किसमें? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है? AC का स्क्वायर बराबर होगा क्या? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर का हमको वैल्यू ज्ञात करना है, तो वैल्यू हम निकालेंगे। AB स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है? 24 का स्क्वायर। और BC कितना है? 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आता है कितना? 576। और 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 7 तो ये हो गया कितना? 49। दोनों को जोड़ेंगे, 9 6 15 की 5 और 7 4 11, 1 हासिल 12 और 5 1 6। तो कितना हो गया? 625। AC स्क्वायर बराबर 625। तो AC बराबर √625। तो AC बराबर कितना निकल के आया हमारे पास? कितना? 25। इसका वर्गमूल हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 25। अब ये कितना हो गया? AC बराबर कितना हो गया? 25 हो गया। अब देखो आगे हम देखते हैं। आगे क्या कह रहा? कह रहा है कि साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए, अब हम साइन को यहाँ पे रख के देखेंगे तो हम इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है कि साइन ए बराबर क्या होता है। हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है कि साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब इसमें क्या होगा? लंब ये होगा। लंब क्या होगा? ये होगा। और कर्ण क्या होगा? ये होगा। BC लंब होगा, CA कर्ण होगा। और आधार क्या होगा? ये आधार क्या होगा? ये होगा AB। आधार AB होगा। तो अब साइन थीटा अर्थात साइन A बराबर अगर हम बात करें, क्या साइन A बराबर हमारा फार्मूला बनेगा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है? 7। और कर्ण कितना है? 25। तो आपका कितना हो गया? 7/25 आंसर हो गया। अब यहाँ कॉस ए के बराबर क्या होगा? कॉस ए बराबर हमने पीछे वीडियो बताया है कि कॉस ए बराबर होता है कितना? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास? आधार है हमारे पास 24। तो 24 कर्ण कितना है? कर्ण है 25। 24/25 हो गया आधार। अब आधार हो गया। अब साइन सी और कॉस सी। अब तक हमने कॉस एक अगर कह रहा था तो हम यहाँ से देख रहे थे, ए के पॉइंट से देख रहे थे।
अब हमारे पास कह रहा है साइन सी, ठीक, साइन सी की बात कर रहा है, तो अब हमें देखना है कहाँ, सी पे बैठ के देखना है। सी पे बैठ के अगर हम जब देखेंगे तो साइन इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, यहाँ जब सी के सामने, सी से बैठ के हम देखेंगे तो इसके सामने जो होगा वो लंब होगा, तो लंब यहाँ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये, और आधार क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। इसके साइन सी वाले थीटा के वैल्यू हम सी लेंगे, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो वही बना रहेगा, कर्ण वही रहेगा। अब यहाँ पे साइन सी बराबर हम क्या लिखेंगे, साइन सी बराबर हमारा फार्मूला बनेगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना होगा, लंब बटे कर्ण बनेगा, लंब क्या होगा हमारा, लंब होगा ए बी बटे कर्ण क्या होगा, ए सी होगा, और ए बी की वैल्यू कितना है 24, ए सी की वैल्यू कितना दिया गया है 25। ये हो गया आपका आंसर। और क्या है, और आपके पास क्या पूछ रहा है, कॉस सी, कॉस सी बराबर क्या होगा, कॉस सी बराबर आपके पास मिलेगा, यहाँ पे हम करते हैं, देखो कॉस सी बराबर आपके पास क्या निकलेगा, कॉस सी बराबर यहाँ आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण इसका फार्मूला होता है, आधार आपको यहाँ से क्या मिलेगा, सी बी बटे कर्ण कितना मिलेगा, ए सी मिलेगा। सी बी की वैल्यू कितना है, सी बी की वैल्यू है आपके पास 7, और 7, और कर्ण की वैल्यू कितना है 25। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे जितना भी हमने बताया है। आई होप कि आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करें, ठीक, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है अपना, अच्छा इसकी पीडीएफ भी चाहिए। देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.3 ये आकृति है, कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको आकृति दिया गया है, आकृति में क्या कह रहा है, पी क्यू आर, जहाँ क्यू क्या है 90 डिग्री है, ठीक। तो अब tan p की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पर से देखना है, यहाँ tan p। अब देखो यहाँ पे हम इस तरीके से बनाते हैं अपना फिगर। देखो यहाँ कह रहा है, यहाँ p है, हाँ, और यहाँ क्या है q है, और यहाँ पे क्या है r है। अगर इसने क्या कहा है कि p और q कितना है 12 सेंटीमीटर, और r और p कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब p और q इतना है, तब हम इसकी वैल्यू अगर q और r की वैल्यू निकालें तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपके पास होगा क्या, पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर आपके पास कितना है 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू और क्यू आर कितना है आपके पास पता नहीं है, क्यू आर कितना है, पी क्यू कितना लगाओगे 12 का स्क्वायर कर दोगे यहाँ से, ठीक। अब देखो अब ये 13 में क्या होता है, 13 में 13 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा आपके पास 169 और 12 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 144 आ जाएगा। इसको इस साइड में करोगे तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना 169 माइनस 144, तो आपके पास कितना आ जाएगा 25। ये क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, क्यू आर बराबर कितना होगा 25, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 5। आपके पास क्यू आर की वैल्यू कितना आ गई 5 आ गई, ठीक। अब देखो अब इसमें क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखें तो क्वेश्चन
कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है। tan p माइनस कॉट r, tan p, अगर tan p की बात कर रहा है तो आप यहाँ से बैठ के देखिए p के स्थान से। tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan का वैल्यू क्या होता है, tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा, लंब इसके लिए 5 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो tan p कितना हो जाएगा, 5/12। कॉट और बराबर, अब r की कह रहा है कि कॉट और बराबर होता है। अब हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है कितना, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब r कह रहा है तो आप यहाँ से बैठ के देखिए, सामने इसके हो जाएगा क्या, इसके सामने हो जाएगा लंब किसके, जब हम यहाँ r पे बैठ के देखेंगे तो r के सामने वाला लंब हो जाएगा और r के नीचे वाला कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब हमें क्या कह रहा है कि कॉट और बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। आधार कितना है, आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12। तो आपके पास कितना हो गया, 5/12 माइनस 5/12। तो आपके पास आंसर क्या निकल के आया, 0। कितना आंसर निकल के आया, 0। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जो भी क्वेश्चन कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं फिर से। तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना थर्ड वाला क्वेश्चन की देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करेंगे। ठीक, कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन a बराबर 3/4, तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। अब तो वही हमें क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। ये समकोण त्रिभुज बना लिए, ये कितना है 90 डिग्री। अब हम a b c इसका हम नामकरण कर लिए। अब क्या कह रहा है कि साइन a हमको यहाँ से देखना है। साइन a बराबर क्या हो, 3/4 हमारे पास दिया है क्या, साइन a बराबर कितना दिया है, 3/4। जब 3/4 दिया है तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर, ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब हमारे पास कितना दिया है, 3 दिया है और कर्ण कितना दिया है, 4। अब लंब यहाँ से क्या होगा, BC क्या होगा आपका, लंब होगा। लंब कितना होगा, 3 होगा। लंब कितना होगा, 3 होगा और कर्ण कितना होगा, 4 होगा। सबसे बड़ी भुजा या 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। अब हमें आधार ज्ञात करना है। आधार अगर पता चल जाएगा तो हम cos a और tan a की वैल्यू निकाल लेंगे। आधार कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय, अब हम क्या कहेंगे यहाँ से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से आप यहाँ लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करेंगे, AC² बराबर AB² प्लस BC²। ठीक, AC² बराबर कितना, 4 का स्क्वायर। AB आपके पास वैल्यू निकालना है। BC कितना है, 3 का स्क्वायर। 4 चौक 16 हो जाएगा। AB² प्लस 3 3 क्या हो जाएगा, 9। इसको इस साइड में कर दोगे कितना हो जाएगा आपके पास, 16। 16 में से 9 चला जाएगा, 9 × 16 होता है कितना, AB² बराबर कितना हो जाएगा, 16 - 9, ये कितना हो जाएगा, 7। AB बराबर कितना हो गया, √7। AB बराबर कितना हो गया आपके पास, √7। अब आपको AB बराबर कितना हो गया आपके पास, यहाँ √7 हमने लिख लिया। अब हमें पास cos a कितना, किसका मान बताना है, हमें बताना है किसका, cos a। देखो cos a बताना है। cos a बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अगर हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं तो आधार हमारा क्या होगा, ये होगा, और कर्ण क्या होगा हमारा, ये होगा। किसके लिए, cos a के लिए। तो आधार कितना है हमारे पास, आधार कितना है हमारे पास, आधार है √7 और कर्ण कितना है, 4। तो cos a बराबर आपके पास एक आंसर निकल के आया क्या,
ये √7/4, ये हो गया cos A बराबर। आपके पास और निकालना है क्या, और आपको निकालना है tan। किसको निकालना है, tan। tan किसको, tan A। अब फिर यहाँ tan A से देखोगे तो आपके पास आधार क्या होगा, आधार यही रहेगा tan के लिए, और लंब क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब क्या है आपके पास 3, आधार क्या है √7। तो tan A बराबर क्या हो गया आपके पास, tan A बराबर क्या हो गया 3/√7। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे 6 नंबर तक क्वेश्चन को क्लियर करने की। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। अब हम चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए 4 नंबर का अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि 15 cot A बराबर 8। देखो अगर 15 cot A बराबर ऐसा दिया है, कह रहा है कि 15 दिया है आपके पास, क्या दिया है, दिया है आपके पास, यहाँ आंसर हम लिख रहे हैं किसका, 4 नंबर का आंसर है, 4 नंबर का आंसर है। कह रहा है दिया है कि क्या दिया है, 15 cot A बराबर कितना 8। तो हम यहाँ से इसको बना लेते हैं, यहाँ से हम इसको क्या बना लेते हैं, cot A बराबर 15 को इस तरफ डिवाइड कर दोगे 8 बट्टे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आई होप कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। अब हम इसको फिर उसी तरीके से करते हैं। हम क्या कह रहे थे, हमने कहा है कि आप एक क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कैसा, त्रिभुज एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। हमने A, B और C क्या मान लिया, एक त्रिभुज मान लिया। अब हम क्या कहेंगे, cot A बराबर क्या होगा, cot A बराबर, अब हम यहाँ A से निकालेंगे तो A क्या, ये होगा आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। ठीक, अब क्या कह रहा है कि cot A बराबर 8/15। अब हम cot A बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला, यहाँ से फार्मूला क्या होता है, cot A बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया, लंब कितना हो गया, 15 हो गया। अब हम क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसमें त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस जब प्रमेय लगाते हैं तब क्या होगा, AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC कितना है आपके पास, AC आपको पता ही नहीं है कितना है, तो AC² आपको ज्ञात करना है। ये कुछ नहीं है, ये कर्ण है, इसको जान लेना। ठीक, और AC² बराबर AB कितना है आपके पास, AB कितना है आपके पास 8 है, कितना है आपके पास AB 8 है, 8 का स्क्वायर, और BC कितना है 15 का स्क्वायर। ये कितना होगा, 8 × 64, 15 पर हमें 225, 225 हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 289। AC² बराबर इतना, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √289, और 289 को बाहर निकालोगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 17। 17 मैया कितना होता है, 289। तो ये क्या हो गया, 17 हो गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, अब आपको ज्ञात क्या करना है कि sin A cos A का sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ sin A, अगर आप sin A की देखोगे तो क्या होगा, sin A बराबर हमने कहा कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब आपके पास कितना है 15, और कर्ण आप निकाल चुके हो 17। कर्ण कितना निकाल चुके हो 17, तो आप 15 बटे कितना हो जाएगा, 17 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेक A बराबर, अब हमने पिछला इसका जो सेशन लिए थे उसमें बताया था कि इसका फार्मूला सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, और कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण आपके पास कितना दिया है, कर्ण दिया है आपके पास 17, आधार कितना दिया है 8।
आधार ये है आधार, आधार कितना दिया है 8, सेक ए बराबर कितना हो गया 17/8। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया कितना, साइन ए बराबर कितना 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने 4 नंबर हो गया, 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, पाँच नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी देखो 5 नंबर आंसर कितना हमें देना है 5 नंबर। इसने दिया है क्या, दिया है क्या, सेक थीटा बराबर कितना 13/12 इतना दिया है। अब हमें वही फिर क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज क्या है, ए बी और सी। अब ए बी और सी, अब यहाँ हम इसकी बार इसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, और बी क्या है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है, फिर इसी में क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से और चूंकि हमारे पास सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12 और सेक थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं क्या, सेक थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं कर्ण/आधार। तो कर्ण हमारे पास कितना हो गया, कर्ण हमारे पास 13 हो गया, आधार कितना हो गया 12। तो अब कर्ण कितना हो गया 13, आधार कितना हो गया 12। अब हमें BC ज्ञात करना है, BC ये इसको ज्ञात करना है। तो BC ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो गया, AC² बराबर क्या हो गया AB² प्लस BC²। AC कितना 13 का स्क्वायर बराबर AB कितना 12 का स्क्वायर और BC²। तो 13 ग्राम में 169, 12 ग्राम में 144 और BC²। तो BC² बराबर क्या होगा 169 में अगर हम 144 घटा देंगे कितना आ जाएगा 25, BC² बराबर 25। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा √25, BC बराबर कितना हो जाएगा 5। BC बराबर कितना निकल के आया 5, यहाँ कितना निकल के आया अपने पास 5 निकल के आ गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात, सभी का मतलब क्या, हमसे ये पूछना चाह रहा है साइन थीटा का वैल्यू, और क्या पूछना चाहता है कॉस थीटा की वैल्यू, और क्या पूछना चाहता है टेन थीटा की वैल्यू, और किसका पूछना चाहता है कॉट थीटा की वैल्यू, और किसका सेक थीटा तो दिया ही है, और कोसेक थीटा की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक, अब देखो साइन थीटा बराबर हमने बताया है कि लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। अब इसमें लंब क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। ठीक, तो लंब कितना है, लंब है 5 और कर्ण कितना है 13 मतलब 13। तो एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक, दूसरा कॉस थीटा बराबर हमने बताया है आधार बटे कर्ण। आधार आपके पास कितना दिया हुआ है, आधार आपके पास दिया हुआ है 12, कर्ण कितना दिया हुआ है 13। तो आपके पास दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि टेन थीटा बराबर हमने बताया आधार बटे लंब। आधार कितना है आपके पास 12 और लंब कितना है आपके पास 5। तो ये हो गया आपका। और ये तीसरा कॉट थीटा बराबर हमने बताया है लंब बटे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो जाए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका 5 है, आधार कितना है 12। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, ये होता है साइन का उल्टा। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप ज़रूर
कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए अपने 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात तो हमारे पास कुछ दिए हैं 6 नंबर में, उसको हम देखेंगे और उसके बाद जो कुछ भी है हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। 6 नंबर देखो, 6 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 नंबर का क्वेश्चन कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। फिर क्या कह रहा है? कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कोण ए और कोण बी का मान ज्ञात करना। चलिए हमारे पास देखो, पहली बात तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। किसका त्रिभुज बनाते हैं? ए बी सी ले सकते हैं। हमने ले लिया यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ये कितना होगा? 90 डिग्री। तो अभी जब सी 90 डिग्री हुआ तो बी क्या होगा? न्यून कोण होगा? बिल्कुल होगा। ए क्या होगा? न्यून कोण होगा? बिल्कुल होगा। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम का जो कोण होगा वो क्या होगा? न्यून कोण होगा। ठीक, तो ये भी बी भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है। अब हमारे पास दिया है क्या? हमारे पास दिया है, ये आंसर क्या कौन सा है? 6वां नंबर का आंसर हमारे पास दिया है क्या? कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब हम जानते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब यहाँ कॉस ए के स्थान से देखेंगे तो लंब हमारा बी सी होगा, लंब बटे कर्ण, और कॉस बी के स्थान कॉस बी बराबर क्या होगा? ये भी लंब बटे कर्ण होगा। अब देखो, अब कॉस ए के स्थान पे हम ऐसे, अच्छा इसको हटा, ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। देखो कॉस ए बराबर हम यहाँ से देखेंगे, कॉस ए बराबर कॉस ए के सामने क्या होगा? लंब होगा बी सी, क्या होगा? बी सी अपॉन लंब आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या होगा? बी सी, कर्ण क्या होगा? ए बी होगा। ठीक, और फिर क्या होगा? कॉस बी, कॉस बी जो है, कॉस बी की बात करें तो हम बी से देखेंगे, बी के सामने की भुजा क्या होगा? ए सी। कॉस बी आधार, आधार क्या होगा? बी सी होगा। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ कॉस ए बराबर, कॉस ए आधार क्या होगा? ए सी होगा, ए सी बटे कर्ण क्या होगा? ए बी होगा। और कॉस बी बराबर क्या होगा? कॉस बी बराबर होगा आपके पास आधार क्या होगा? बी सी, और कर्ण क्या होगा? ए बी होगा। देखो अगर कॉस बी की बात कर रहा है तो आपको यहाँ से देखना है, और अगर कॉस ए की बात कर रहा है, कॉस ए की बात कर रहा है तो आपको यहाँ से देखना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि ए बी कट गया, ए सी बराबर कितना हो गया? बी सी। अब ए सी के सामने, ए सी के सामने का कोण क्या है? बी, कोण बी। और बी सी के सामने का कोण क्या है? कोण ए। बी सी के सामने का कोण क्या है? कोण ए। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। आप यहाँ लिख सकते हैं समान भुजा के सामने का कोण या सम्मुख कोण समान होता है, समान होता है। ठीक, अब यहाँ हमें क्या सिद्ध करना था? कोण बी बराबर कोण ए सिद्ध करना था। यही आपको क्या हो गया? आंसर हो गया आपका, सिद्ध हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हम इस वीडियो में 6 ही क्वेश्चन तक लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया था कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे VCL एजुकेशन 2.0 चैनल को।
चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, और एक हमारा चैनल और वीसेल एजुकेशन करके चैनल है, वहाँ पे आप जाएंगे। वहाँ पे आपको अगर रुचि रखते हैं भारतीय संविधान या जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं, डीपली पढ़ना चाहते हैं, आगे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी का जो भी आपको आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे सारे वीडियो पड़े हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको उसको मीडियम से लेके हाई लेवल तक के एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले समय में आपको बहुत ही काम देगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।